रेडी हो सीखने के लिए? यस। कौन कौन है आप में से जो लीड खुद से जनरेट करता है? मतलब लीड्स टू टाइप्स की होती है, जैसे सर ने भी बताया कि ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक। एक हम खुद से जनरेट करते हैं, एक हम पैसे दे के लीड्स लेते हैं। बट अगर मैं बताऊं सच में, तो जो रिजल्ट आता है ना लीड्स का, वो खुद से जनरेट करते हैं, उसमें बेस्ट आता है। इनरोलमेंट तो क्या पता, जो हम मेटा ऐप से जो पैसे दे के लेते हैं उसमें आ जाती है। बट जो क्लोजिंग तक पर्सन जाता है, जिसके साथ हमारा रिलेशन बिल्ड स्टार्टिंग से होता है, वो हम खुद से जनरेट करते हैं, उसमें होता है। राइट? तो बहुत सारी एप्स होती है जहां से हम लीड जनरेट कर सकते हैं। बट मैं कुछ स्पेसिफिक एप्स के बारे में आपको बताऊंगी, जैसे इंस्टा है, ओएलएक्स पे है, या टेलीग्राम पे है। मैं इन्हीं पे ही लीड खुद से जनरेट करती हूँ। फर्स्टली अगर मैं इंस्टाग्राम की आपसे बात करूं, तो इंस्टाग्राम पे आपकी सबसे पहले तो आपकी खुद की प्रोफाइल होनी चाहिए। कम से कम 5 से 6 तो आपकी आईडी होनी चाहिए एटलीस्ट। क्योंकि हम लीड जनरेट करते हैं, नए नए पर्सनों को मैसेज करते हैं, तो हमारा कई बार इंस्टा ब्लॉक भी हो जाता है, जैसे कल मेरा हो गया था। क्योंकि कई बार हम फ्लो फ्लो में पता नहीं रहता, ज्यादा मैसेज ड्रॉप कर देते हैं। अगर हम मैसेज करते हैं तो इंस्टा ब्लॉक कर देता है हमारी आईडी कुछ दिनों के लिए। तो वही बात है कि हमारी कम से कम 5 से 6 आईडी तो मिनिमम होनी ही होनी चाहिए। और उस पे हमारी प्रोफाइल, बेसिक्स, जो भी सारी चीजें, वो हमारी खुद की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी और को शो कर रहे हो। अगर आप खुद को शो करोगे तो ज्यादा बेस्ट लीड्स आएंगे। राइट? मैं एक बार मेरी स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैं आपको वहां से दिखाती हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? मेरे पास मेरी आईडी ब्लॉक हो चुकी है, तो मैंने मेरे अपलाइन शिक्षा मैम की आईडी उनसे ली थी। तो आप इनकी आईडी विजिट करो। इनका प्रोफाइल पिक, इनकी बायो, स्टोरी, हाइलाइट्स, पोस्ट, सब कितने अच्छे तरीके से मैनेज करके इन्होंने डाल रखी है। कि हमें जो मीटिंग्स, जो डेली मीटिंग्स लगाते हैं, वो सारी चीजें हमें हाइलाइट्स में डालनी है। और जो बायो है, मेन इंपॉर्टेंट वो चीज होती है कि हम बायो में क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे आप पार्ट ऑफ ईगल क्लब है तो वो लिख सकते हो, आप अपने अपने लाइन का नाम करके लिख सकते हो। और भी अगर आप चैट जीपीटी से पूछोगे तो बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे कि आप क्या क्या बायो में लिख सकते हो। राइट? स्टोरी, हाइलाइट्स, पोस्ट, फोटो, रील्स, हर चीज को मतलब हमें देखना है। और देन सेकंड, हम क्या क्या प्रमोट कर सकते हैं इन हाइलाइट्स में। जैसे अपना खुद के बारे में प्रमोट कर सकते हो, आप ईगल क्लब 23 को प्रमोट कर सकते हो। आप ईगल क्लब 23 को प्रमोट कर सकते हो, आप ट्रेनिंग्स को प्रमोट कर सकते हो, अब जो पोस्टर्स आते हैं उनको प्रमोट कर सकते हो। बहुत सारी रील्स आती है जो इंस्पिरेशन होती है, जैसे बिजनेस के रिलेटेड बहुत सारी रील्स होती है, आप उनको प्रमोट कर सकते हो। ये चीज अगर आप प्रमोट करोगे, जो पर्सन आपके साथ जब आप डीएम करोगे तो वो आपकी प्रोफाइल जरूर विजिट करता है। तो वो इन चीजों को देख के आपके पास आता है कि हाँ रियल में कुछ है। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हम डीएम तो बहुत पहले करते हैं, पर वो 2-3 महीने के बाद आता है। वो पर्सन हमारे पास क्यों आता है? क्योंकि वो हमारी डेली स्टोरी चेक करता है, डेली पोस्ट चेक करता है। आप अगर डेली पोस्ट नहीं कर सकते तो एक दिन छोड़ के एक दिन पोस्ट जरूर किया करो। आप अपनी इंस्टा को अच्छी बनाओगे, अपनी प्रोफाइल को अच्छी बनाओगे, तभी पर्सन आपके पास आएंगे। आप हमारे पास कभी, कई बार आपने देखा होगा कि जब हम फॉरएवर में आ गए हैं, तब हमारे पास बहुत सारे पर्सनों के मैसेज आते हैं किसी के पास। बिल्कुल। तो जब मैसेज आते हैं तो हम क्या देखते हैं, उसकी प्रोफाइल जाके विजिट करते हैं कि कैसी प्रोफाइल है, क्या है, कौन पर्सन है। अगर हमें लगता है कि हाँ इसका रिप्लाई करना चाहिए, देन ही हम उसका रिप्लाई करते हैं, वरना हम इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे ही वो पर्सन है कि जैसे आप डेली डीएम करोगे उन पर्सनों से, अब जब लीड जनरेशन के लिए डीएम करोगे तो वो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल चेक करेंगे। तभी सबसे पहले हमारा बायो मैटर करता है, प्रोफाइल पिक मैटर करता है, और आप किस चीज को प्रमोट कर सकते, ये सारी चीजें समझ में आई। फिर आप कैसे सर्च कर सकते हो, जैसे आप मैसेज करते हैं तो आप कॉमन चीजें देख के मैसेज करो। जैसे अगर मेरा नाम मनीषा है तो मैं मनीषा नाम से सर्च करती हूँ, उसमें वो भी मैं सारी चीजें दिखाऊंगी आपको सर्च करके। जैसे मैं मनीषा नाम से सर्च करती हूँ तो बहुत सारी मनीषा नाम की लड़कियां आ जाती है। तो जब हम उनको मैसेज करते हैं तो उनसे रिलेट कर पाते हैं कि हाँ मेरा नाम भी मनीषा, एक रिलेशन बनाने में आसानी रहती है। देन सेकंड, आप सिटी के हिसाब से सर्च कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब आप
कहीं और जाके करो। अगर मैं हिसार हरियाणा से हूँ, अगर मैं हिसार से भी बहुत सारी चीजें सर्च करूंगी तो छोटे छोटे गांव है, वहां से इतने पर्सन निकल के आते हैं जो आज अगर देखा होगा कि एक दिन में पता नहीं कितने पर्सन 18+ होते हैं। तो हम वहां से भी कर सकते हैं, फिर हम उनसे रिलेट कर पाएंगे क्योंकि हम सेम सी हैं। सेम कॉलेज से कर सकते हो, जिस कॉलेज से आप पढ़े हो उस कॉलेज को सर्च करो, सर्च करोगे तो बहुत सारी पोस्ट आपके सामने आ जाएगी। आप उन पे जाके इनवाइट करो। जो ये पॉलिटिक पार्टी होती है, ये चीजें सर्च करो। जो चीज आपकी फेवरेट है, जो चीज आपकी कॉमन है, आपका कोई भी एक्टर फेवरेट है, आप उसकी मतलब पोस्ट पे लाइक आते हैं, वहां से आप उनको इनवाइट कर सकते हो। तो फिर आप उनसे रिलेशन बिल्ड अच्छा कर सकते हो। आप हैशटैग लगा के कोई भी सिटी सर्च करके कर सकते हो। तो जैसे आप सर्च करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। अभी मैं आपको सर्च करके दिखाती हूँ कि मैं कैसे सर्च करती हूँ। अगर मनीषा नाम से सर्च किया तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो मनीषा नाम से आ जाएगी, बहुत सारी पोस्ट आ जाएगी। फिर आप उनको चेक करो, देन आप उस पे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो। आप हैशटैग लगा के कोई भी सिटी का भी नाम कर सकते हो सर्च। जैसे भी मैं फिलहाल जयपुर में रहती हूँ, तो मैं अगर जयपुर सर्च करूँ, यहाँ प्लेसेस पे जाओगे तो देखो सीट जयपुर की जितनी सारी सिटी अलग अलग हर जगह से जगह आ रखी है। सिटी प्लेस जयपुर राजस्थान, जयपुर नाहरगढ़ किला, हर जगह से आप कहीं भी सर्च करके देखोगे। और रीसेंट पोस्ट भी आ जाती है, जो पिछले 1-2 दिन की या 1-2 सेकंड पहले भी जो पोस्ट हुई है वो भी हम सर्च कर सकते हैं। अभी देखोगे तो अभी जैसे इस पे 12 लाइक्स, आप इस लाइक्स पे जाके भी कर सकते हो डीएम। देखो कितने सारे पर्सन, आप इसको इनको जाके डीएम कर सकते हो। और अगर आप उनकी प्रोफाइल विजिट करके फिर उनको डीएम करते हो, प्रोफाइल विजिट करके अगर आप उनको डीएम करते हो तो ज्यादा बेटर रहता है कि आप उनको प्रोफाइल के बारे में बता सकते हो, आप उनकी 1-2 पोस्ट लाइक कर सकते हो, फोटो लाइक कर सकते हो। आप सबसे पहले उनको फॉलो करो, देन उनकी 1-2 पोस्ट लाइक करो। ऐसे आप सर्च कर सकते हो। समझ में आ गया प्रॉपर सभी को कि आपको कैसे सर्च करके कैसे जाना है? समझ में आया सभी को कैसे जाना है, कैसे सर्च करना है? सिटी से सर्च करो, नाम से सर्च करो, सब कैसे सर्च करके फिर सबसे पहले आप उनको डीएम करते हो, तब आप ऐसे लिखो हाय ब्रदर। अगर कोई लड़का है, लड़की है, हाय सिस्टर। आपकी प्रोफाइल बहुत बेस्ट है। जब उसका रिप्लाई आता है, देन आप उसे नॉर्मल बात करो। पहला मैसेज कभी भी अर्निंग से रिलेटेड ना हो कि आप हमारे साथ काम करोगे तो इतने पैसे कमा लोगे या ये कर लोगे वो कर लोगे, नहीं। आप फर्स्ट मैसेज कभी भी अर्निंग से रिलेटेड मत करो। फर्स्ट मैसेज आप करो हाय ब्रदर, हाय सिस्टर, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। देन आप उनको वॉइस रिकॉर्ड भेजो। अगर आप वॉइस ऑडियो भेजोगे तो फर्स्ट तो एक चीज रहती है कि आपकी जो आईडी है वो इंस्टा ब्लॉक नहीं करता। देन सेकंड, उस पर्सन को भरोसा होता है कि हाँ रियल में कोई भी आगे से लड़की बात कर रही है, लड़का बात कर रहा है। तो आप उनको बोलो हाय दिस साइड मनीषा बिश्नोई, मैं एक सोसाइटी से कनेक्टेड हूँ, मुझे ऐसे 2 से 3 पर्सन की नीड है जो सीरियस में इस काम को करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन आप यस टाइप करें। अगर आप ऐसे वॉइस रिकॉर्ड छोड़ोगे तो उसको ज्यादा भरोसा होगा। मैसेज के सिवा अगर आप वॉइस रिकॉर्ड छोड़ते हो तो ज्यादा बेस्ट रहता है। समझ में आ रहा है सभी को? इंस्टा पे यही अप्लाई करना कि आप कभी भी किसी को भी डीएम करो तो एक तो मतलब एक टाइम में 10 से 15 से ज्यादा मैसेज मत किया करो। हर घंटे बाद अगर आप 10-10 मैसेज करते हो देन इंस्टा ब्लॉक नहीं करता है। वरना आपकी अगर आप एक ही साथ 1 घंटे में लगातार लगी जाओ फिर तो इंस्टा ब्लॉक करेगा ही। जैसे मेरी हो गई कल आईडी ब्लॉक। फ्लो फ्लो में मैंने सोचा कल मेरी मीटिंग है, मैं सबको दिखाऊंगी कि उनसे रिजल्ट भी आता है, उस चक्कर में ब्लॉक हो गई। और रियलिटी में आता है रिजल्ट, रिजल्ट नहीं आता, उनसे इनरोलमेंट भी निकलवाते हैं। मेरी टीम से कई पर्सन है जो लीड्स नहीं लेते, न्यू एएस है, लीड्स नहीं लेते, वो खुद से जनरेट करते हैं लीड्स। तो वही बात है, अगर आप मतलब करना चाहो तो आप डेली के 30 to 40 नंबर्स आप निकाल सकते हो इन सारी ऐप से।
समझ में आया? इंस्टा पे कोई भी किसी को भी डाउट हो तो कोई पूछ सकता है। बस 2-3 चीजें मेन है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, 4 से 5 आप इंस्टा आईडी रखो, हर एक चीज को मैनेज करके चलो। डन। टाइमिंग क्या रखनी चाहिए मैम मैसेज करने की, और कितने मैसेज करने चाहिए, और इंस्टा अकाउंट कैसे, प्रोफेशनल हो प्राइवेट हो, तो किस टाइप से करना सर चाहिए मैम? टाइमिंग क्या मतलब रखनी जैसे चाहिए मैम? इनविटेशन। टाइमिंग वैसे इवनिंग का टाइमिंग रहता है बेस्ट, क्योंकि उस टाइम लोग ऑनलाइन रहते हैं 6 बजे के बाद। 6 बजे से रात को आप 10-11 बजे तक कर सकते हो। उस टाइम सारे लोग फ्री रहते हैं, आपका रिप्लाई भी बेस्ट आएगा। बट वही मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि 10 से 12 मैसेज करने के बाद थोड़ा सा गैप दो आप। क्योंकि जब आप सेम मैसेज करते हो ना, हाय हेलो, एक सेम मैसेज मत करो। किसी को हाय ब्रोदर कर दो, या किसी को कुछ और मैसेज ड्रॉप कर दो, हाय सिस्टर, या आप कैसे हो, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी। अगर आप सेम मैसेज करोगे तो फिर ज्यादा चांस रहते हैं आईडी ब्लॉक होने के। समझ में आया सभी को? वो टाइमिंग जैसे मैंने बता दिया कि आप शाम का टाइम में अगर करते हो तो ज्यादा बेस्ट है। और वैसे कहते हैं ना, कॉलिंग का कोई टाइमिंग नहीं होता, वैसे इनविटेशन का कोई टाइमिंग नहीं होता। आप किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हो, थोड़ा लेट रिप्लाई आ जाएगा बट रिप्लाई आता है। और इंस्टाग्राम से ओके। लीड जनरेट करना एक हैबिट बनानी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है? बिल्कुल सर, और बिल्कुल, क्योंकि हम कई बार रील्स देखने लग जाते हैं। ये तो एक बीमारी है। ये तो बिल्कुल मतलब कि सर। इनके खुद के कंट्रोल में ही नहीं है कि हम ये बीमारी ठीक कैसे करें। ये ऐसी बीमारी का शिकार हो चुके हैं जिस बीमारी का खुद के पास इलाज नहीं है। कहते हैं ना कि खुद का ही कंट्रोल खो जाए। बिल्कुल सर। अपने घर में कई बार ऐसे आप पेट वगैरह रख लेते हैं, या कोई भी भैंस वगैरह रखते हैं, कोई भी चीजें रखते हैं, तो वो कंट्रोल नहीं खो देती। उसकी जब बेल वगैरह निकाल दो, उसकी चैन वगैरह निकाल दो, कंट्रोल खो, कुछ भी करती है वो। ऐसे हो रखे हैं लीड्स के मामले में तो सारे। लीड इंस्टाग्राम ओपन होगी, ये लगा लो हम खुले हो गए, सीधा रील्स पे जाएंगे, आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा यूं निकल जाएगा, पता ही नहीं चल। करने क्या गए थे? इनविटेशन करने गए, किया क्या? खुराफाती। कौन कौन करता है ऐसे? हर्षिता मैम कह रहे हैं सर मैं ही कर रही हूँ सबसे पहले तो। दिव्या मैम आप करते हो? दिव्या मैम पूरे कंट्रोल। अच्छा दिव्या मैम कैसे रोकते हो रील्स से अपने आप को? मैम से पूछते हैं कैसे रोकते हो मैम, जब इंस्टा पे जाते हो आपको रील पे आता है मौका, तब कैसे करते हो? सर मैं रील पहले ही नहीं देखती थी इसलिए। अच्छा, आपने वो आदत पाली नहीं है अभी। ये फॉरएवर में आने के बाद पलती है। जब धीरे 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 जब शेयर करने लग जाएंगे ना, कोई कुछ कुछ शेयर कर रहा है, कोई कुछ शेयर कर रहा है, तब। बट बहुत कंट्रोल रखना। देखना ही मत। ये लगा लो कि आपने एक रील देखी, एक मैनेजर गायब आपके डायरेक्ट का। इतना नुकसान है रील का देखने का। क्योंकि 30 सेकंड की रील आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रही है, आपके माइंड के मेमोरीज को भी वेस्ट कर रही है, आपकी लर्निंग एटीट्यूड को भी वेस्ट कर रही है, क्योंकि वो पेशेंस ही नहीं रहता। अब जो बंदा 30 सेकंड की रील 5 बार स्क्रॉल कर देता है, कट 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 कट, उसको 1 घंटे की मीटिंग में पेशेंसली बैठने का मन करेगा? वो हर 30 मिनट में चेक करेगा, इस 30 मिनट में कुछ बढ़िया था? नहीं। इस 30 30 सेकंड में कुछ बढ़िया था? नहीं। इस 30 सेकंड में था, हाँ इसमें था। अगली 30 सेकंड में होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। चलो सो जाता हूँ, चलो फोन साइड रख देता हूँ। तो 1 घंटे में 4 5 बातें तो होती है। मैं एक काम करूंगा, मीटिंग को लास्ट में देख लूंगा यूट्यूब से स्पीड करके, वो 4 5 बातें लिख लूंगा। मैं आपको बताता हूँ, मीटिंग लाइव अटेंड करके जब हम वो 4 से 5 बातों को उठाते हैं ना, हर मीटिंग में मैं बताता हूँ, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 2 या 3 बातें ही ऐसी होती है जो अप्लाई करने वाली होती है 1 घंटे के सेशन में। 2 या 3 बातें ऐसी होती है जिनको पकड़ना होता है, जिनको अपनी हैबिट्स में डालना होता है। ऐसा थोड़ी ना कि 1 घंटे में जो चीजें समझाएगी वो सारी बातें आप अप्लाई कर पाओगे, सारी नहीं कर पाओगे। बट 1 या 2 ऐसी चीजें होंगी जो आप अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा अच्छे लेवल पे। मैम ने बहुत अच्छी चीजें बताई है कि इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप लीड जनरेट करने की आदत डाल ले, और उसके लिए प्रॉपर लर्निंग ले, और उसके लिए प्रॉपर टाइम दे, और अपने आप की ऐसी आदत बिल्ड करे कि जब भी फ्री हो, जब भी टाइम मिले, जब भी ऐसा मौका मिले कि हाँ हमारे पास 3 या 4 मिनट है, हम मैम ने जो एक्शन बताया सर्च करने का, मैसेज करने का, उसको अगर प्रॉपरली फॉलो करे, तो हर महीने
ज्यादा नहीं तो 2 एस करवाने आसान है, और ज्यादा नहीं तो 30 नंबर अपने फोन में सेव कराने आसान है। पूरे महीने में 30 नंबर सेव हो रहे हैं, और आपकी ग्रोथ जब वो पर्सन 3 महीने में, 4 महीने में कंटिन्यू देखेगा, तो आपके स्टेटस में रिप्लाई करेगा ना कि भैया बताओ कैसे कर रहे थे आप, क्या किया आपने, ये कैसे हो रहा है, आप तो घर पे ही थे, आप तो मोबाइल फोन ही चलाते थे, आपने मुझे बताया भी था एक बार आपके पास वर्क है, तो ये वर्क अच्छा है लग रहा है मेरे को, आप 3 महीने से मैं कंटिन्यू आपके स्टेटस देख रहा हूँ। तो उस 30 लोगों में से भी रिप्लाई आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे ना। बहुत तगड़ा सेटअप है। अगर आप स्टेटस का यूज करके अगर लोगों में अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो कि आओ मुझे मैसेज करो, मुझे क्यूरियोसिटी पैदा कर रहे हो कि हाँ भाई आपको डीएम करना चाहिए, आप अपनी अगर वैल्यू बना रहे हो, तो काफी अच्छी ग्रोथ ले सकते हो। ठीक है, तो इंस्टा का समझ में आया कि टाइमिंग क्या रखनी चाहिए, मैम ने बताया इवनिंग बेस्ट है, बाकी आप कॉलिंग के जैसे कभी भी कर सकते हो। ठीक है, कितने डीएम्स करने चाहिए मैम एक टाइम पे, अगर नई प्रोफाइल है तो? 10 से 12, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा से ब्लॉक हो जाती है आईडी। ओके, कॉपी पेस्ट करें या मैम टाइप करें? नहीं नहीं सर, कॉपी पेस्ट से तो बहुत जल्दी हो जाएगी, टाइप करो और देन अलग अलग मैसेज ड्रॉप करो सभी को। ओके, अगर मैम टाइप करने के बाद ऑडियो के फॉर्म में बात करें तो कैसा रहेगा? बेस्ट रहेगा सर, ऑडियो के फॉर्म में रिजल्ट बेस्ट आता है, क्योंकि पर्सन को हम पे भरोसा होता है कि रियल में कोई जेन्युइन पर्सन है। एक मैसेज में टाइम लगता है, वॉइस रिकॉर्ड में हम सारी बात एक बार में बोल सकते हैं, तो उसका मुझे तो बेस्ट रिजल्ट मिलता है मैसेज से ज्यादा। बहुत बढ़िया। जैसे मैम ने बताया ना कि आपा, मैम ने मैसेज करवाया, एक मैसेज आपने कर दिया, उसका हेलो का या कुछ भी मैसेज आ गया, हाँ जी कौन, ऑडियो ओपन करो और उसे ऑडियो डालो। हाय, मेरा नाम सचिन है, मैं बेसिकली हिसार हरियाणा से हूँ, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी थी, और मुझे मेरे सेटअप के लिए, मेरे प्रोजेक्ट के लिए कुछ ऐसे लोगों की नीड है जो घर से बैठ के ऑनलाइन इंस्टाग्राम का यूज करके अर्निंग करना चाहते हैं। मेरा काम है वो प्रमोशनल वर्क है, और काफी इजी वर्क है जिसको आप लर्न कर सकते हो मेरे साथ 4 डेज के प्रोसेस के अंदर। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप अपना नाम और अपना नंबर ड्रॉप करो, मैं या मेरी टीम हम आपको गाइड करेंगे। अगर आपके फॉलोवर कम है तो बोलो, मैं पर्सनली गाइड करूंगा और मेरी ऑर्गेनाइजेशन से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है। मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन से और अच्छे लोगों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे अच्छी अर्निंग करने में, क्योंकि उन्होंने मेरी हेल्प की है। तो इस टाइप से आप एक ऑडियो डालो। मैसेज करने से कितना ज्यादा अच्छा है, आप ऑडियो डाल के उसे अपने पास अट्रैक्ट कर सकते हो, उस पर इम्पैक्ट डाल सकते हो, है ना। और अपनी ऑडियो को सुनो और फिर डालो, बिना सुने मत डालो। राइट, सोचो एक बार कि यार मैंने जो ऑडियो भेज रहा हूं, वो जो मैं सुन रहा हूँ, क्या मेरे को सेटिस्फेक्शन होती है कि मैं रिप्लाई कर दूंगा इस ऑडियो में, अगर कोई ये ऑडियो मेरे पास भेजेगा तो। ठीक है, तो ऑडियो फॉर्म का भी यूज करो। ठीक है मैम। अच्छा, रील्स देखने की जिसको भी आदत है, मैं आपको बताता हूँ एक चीज है जो मैंने कई बार अप्लाई करी है। जैसे कि ये रील ओपन हो गई है ना, तो मैं क्या करता हूँ, ये रील पे बंद कर दिया, अब यहाँ पे आवाज नहीं आएगी, और ये रील ऐसे चलती रहेगी, आवाज नहीं आएगी, रील चलती रहेगी। तो जैसे रील चल रही है ना, ये लाइक्स पे चले जाओ, और यहां पर स्टार्टिंग के पेज पे जो लोगों को स्टोरी, इतना नीचे नहीं जाना, नीचे तक नहीं जाना, इसी में ही देख लेना कि एक ऐसा पर्सन जिसको मैं डीएम कर सकता हूँ। इसी को ओपन किया, जैसे कि मेरे को यहाँ पर शिवा लग रहा है, मैंने शिवा की प्रोफाइल ओपन करी, इसके ठीक ठाक है, इसी को मैसेज कर दिया, जैसे कि हाय शिवा, इसका अकाउंट नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा। इसमें एक सोल्यूशन क्या है कि आप बैक जाओ, दूसरे पे चले जाओ, इसको लेके मत बैठो, स्क्रीनशॉट ले लिया, सर को भेज दिया, सर इसको तो मैसेज ही नहीं हो रहे, मैम इसको तो मैसेज ही नहीं हो रहे। अरे भाई बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो इसको बैक चले जाओ, नीचे देख लो, अगली रील पे चले जाओ। ठीक है, नेक्स्ट रील पे जाके किसी को भी उठा लो, एक जिसकी प्रोफाइल लगी है, जैसे इसकी लगी है, यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे इसको मैसेज कर दिया, ये फॉलो का आ रहा है, इसको हटा दो, फिर नेक्स्ट पे चले जाओ। ऐसे करके कितने ही पर्सन के पास जा सकते हो, रील्स की रील्स होती रहेगी, और हर एक पे एक मैसेज करते रहो। जैसे कि मैंने 3 पे हैंड ट्राई किया, हाय शिवा, आई हैव समथिंग फॉर यू,
ठीक है। और मजेदार बात क्या है कि तीनों बार शिवा आया है। पहली आईडी भी शिवा आई, दूसरी आईडी भी शिवा आई, तीसरी भी शिवा। दो शिवा काम नहीं किए, तीसरा शिवा काम कर गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हो। इसका रिप्लाई आएगा यस, सीधी एक प्यारी सी ऑडियो डाल दो। समझाना ही नहीं है, तब मैसेज में क्या लिखूं सर, इसका मैसेज में क्या जवाब दूं, इसको क्या रिप्लाई करूं, ऑडियो डालो भाई। है ना। हो सकता है कि आपकी जो टाइपिंग है वो उससे वो ज्यादा रिलेट ना कर पाए, बट ऑडियो से तो रिलेट करेगा। कहाँ भाग के जाएगा। क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, देन स्टार्ट। अच्छा मनीषा मैम ही दिखाई दे रहे थे क्या। मैं नहीं आ रहा था क्या। बोले भी नहीं, सब लोग ऐसे भी कर रहे थे। तो अब मैं आऊंगा। अभी आ रहा हूँ या नहीं आ रहा। मजाक हो गया ये तो। आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें दिखा गया मैं, और आप लोग रह गए। कोई बात नहीं, समझ में आया होगा कि मैंने आपको क्या रिलेट किया, समझ में आया था। ठीक है। संजू मैम लेट रिप्लाई किया आपने, मैसेज किया। चलो नेक्स्ट, मनीषा मैम बताओ आगे। जी सर। और एक अपलाइन को प्रमोट करो, जो हमारे सीनियर्स हैं उनको प्रमोट करो। जैसे हम विपिन सर को करते हैं, तो जो स्टूडेंट होता है वो उनसे रिलेट कर पाता है कि हाँ विपिन सर भी +1 क्लास में थे, तब से वो स्टार्ट किया था। तो वो उनसे रिलेट कर पाता है। हम उनको क्यों प्रमोट करें। उनको विपिन सर को जरूरत नहीं है अपने को प्रमोट करने के लिए, बट हमें जरूरत है। विक्की सर को प्रमोट करो, उनका घर बन रखा है। मनीष सर को प्रमोट करो कि आर्मी की तैयारी करते थे, फिर वो ऐसे बिजनेस में आए, आज वो देखो लाखों की अर्निंग कर रहे हैं। तो उनको प्रमोट करोगे तो उनसे भी हमें बेस्ट रिजल्ट आता है। स्टोरी लगनी चाहिए आपकी डेली, एक दिन भी बीच में मिस नहीं होना चाहिए। डेली आपकी स्टोरी देख के लोग आते हैं। डन। ओलेक्स पे भी मैं आपको एड्स रन करना सिखाऊंगी। किस किस को आता है ओलेक्स पे एड रन करना, करता है कोई पहले से। मैम करते हैं, मैम ने हाथ खड़ा किया, सर ने भी किया है। चलो बहुत अच्छी बात है। ओलेक्स पे आप अपनी आईडी क्रिएट करके एड रन कर सकते हैं। वहां जो फर्स्ट एड होती है वो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो वो मैं भी आपको एड रन करना सिखाऊंगी। तो वहां से हमें ओनली एड रन करके छोड़ना है। ऑटोमेटिक जैसे लीड्स आते हैं ना, हम मेटा ऐप से निकालते हैं, वैसे ही वहीं से आ जाते हैं। वहीं भी मैसेज आ जाते हैं और कॉन्टेक्ट नंबर भी आ जाते हैं हमारी एड देख के। वो मैं आपको बताती हूँ स्क्रीन शेयर करके कि आप ओलेक्स पे कैसे कर सकते हो। सबको दिख रहा है सही से। हाँ जी मैम, दिखाई दे रहा है। ओके सर, ओके। जैसे आप ओलेक्स पे अपनी आईडी, जैसे ओलेक्स ओपन करोगे वहां अपने कॉन्टेक्ट नंबर डालोगे तो ओटीपी से ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। ये ओटीपी आता है नंबर पे, जनरेट हो जाती है। उसके बाद आप पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैं ओलेक्स 5-6 नंबरों से आईडी क्रिएट कर रखी है, जैसे मेरी मम्मी के नंबर से भी, मेरे हस्बैंड के नंबर से भी। तो फिर उसमें पासवर्ड क्रिएट हो जाते हैं। जैसे आप जाते हो सेटिंग में, देखो क्रिएट पासवर्ड नाम से आता है। आप यहाँ पे अपना पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हो। तो उसके बाद हमें ओटीपी की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हमें बार बार लॉग इन और वो करना पड़ता है, राइट। एक सेकेंड में कर देती हूँ पासवर्ड क्रिएट। जैसे अब पासवर्ड क्रिएट हो गए, तो अब मुझे ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नंबर डालो, पासवर्ड डालो, अपने आप ऑटोमेशन में क्रिएट हो जाएगा। फिर अगर हमें यहाँ ऐड रन करने हैं, तो यहाँ बीच में जो प्लस का निशान आ रहा है ना, सेल करके, वहां आप टाइप करो। देन आप जाओ जॉब्स पे। फिर आप इस पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो अदर जॉब्स पे जाओ। फिर ये यहाँ परफॉर्म आ जाता है सैलरी पीरियड्स आपकी मंथली। देन टाइप करो पार्ट टाइम। सैलरी आप मिनिमम ही लिखो, जैसे 10,000 से 15,000 लिखती हूँ मैं तो, ज्यादा मत लिखना। अब यहाँ ऐड कर सकते हो, जैसे आपको बॉयज गर्ल्स हाउसवाइफ। एक सेकेंड वेट, यहाँ लिखो आप वर्क फ्रॉम होम। और यहाँ पे लिखो जैसे
स्टूडेंट्स। हाउसवाइफ, ऐसे आप कोई भी 2-3 नाम लिख सकते हो, गर्ल्स बॉयज, और आगे लिख दो अर्जेंट ओनली 2% रिक्वायरमेंट, देन नेक्स्ट कर दो। या आप कोई भी ऑफिस की फोटो अपलोड कर सकते हो, क्योंकि वो ऑफिस विजिट करके आपकी प्रोफाइल विजिट करके आएगा, तो ऑफिस का अगर शो होगा तो उसे लगेगा कि हाँ जेन्युइन है ये चीज। यहाँ आप लोकेशन कोई भी जो मर्जी डाल सकते हो, जैसे यहाँ मेरी करंट लोकेशन उठा रहा है, आप कोई भी लोकेशन डाल सकते हो। जैसे आप हरियाणा में जाके फिर अलग अलग जगह की लोकेशन आएगी, आप एक बिल्कुल लो से लो एक गांव तक भी जाके इसमें लोकेशन डाल सकते हो। आप जहाँ की आबादी ज्यादा है, जैसे आप इंडिया में देखो तो बिहार, यूपी, यहाँ की कोई भी लोकेशन उठाओ जहाँ ज्यादा है, या फिर आप दिल्ली में मुखर्जी नगर जो स्टूडेंट एरिया है वो आप उठा सकते हो। आप वो देख लेना कहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, उस हिसाब से आप लोकेशन डाल सकते हो। यहाँ आप अपना नाम, ओलेक्स यूजर की जगह अगर आप नाम लिखोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये मैं ओनली आपको दिखा रही हूँ, मेरी ऑलरेडी एक ऐड चल रही है, तो ये पोस्ट होगी नहीं, इसमें ये पैसे मांगेगा। देखो, पे 1500 मांग रहा है ना, तो क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक ऐड चल रही है, उस पे जो रिप्लाई आ रखे हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि नंबर्स कैसे आते हैं। देखो, कौन सा वर्क है, कुछ बताइए काम के बारे में, बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं। बहुत सारे पर्सनों ने तो नंबर भी ड्रॉप कर रखे हैं। देखो, माय नेम ओम प्रकाश कुमार, कॉन्टेक्ट नंबर, मैंने इनको लिख दिया आई कॉल यू। तो बहुत सारे नंबर्स आ रखे हैं, जो एड रन मेरी चल रही है उसी पे आ रहा है। अगर मैं मेरी एड दिखाऊं तो ये देखो, पर्सन को ये शो होते हैं, 207 पर्सनों ने देख रखी है। वर्क फ्रॉम होम है, 10 से 15 हजार रुपये आप मंथली कर सकते हो। मैंने विपिन सर के ऑफिस की फोटो लगा रखी है, और यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप डेली यहाँ की लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। देखो, मैंने यहाँ लिख रखा है अर्जेंट रिक्वायरमेंट ओनली 2%, स्टूडेंट, हाउस वाइफ, इसमें सभी आ जाते हैं, बॉयज गर्ल्स सब। आ रहा है समझ में? अगर आपको यहाँ की लोकेशन चेंज करनी है तो आप इस ऐड पे जाओ, एडिट करो, नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। अब यहाँ से दोबारा आप चेंज कर सकते हो, जैसे पटना की लगा रखी है, अब यहाँ से वापस चेंज करके आगे नेक्स्ट करोगे तो लोकेशन चेंज हो जाएगी। तो आप डेली लोकेशन चेंज करके भी कर सकते हो। तो यहाँ इसका तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ 1 मिनट का काम होता है, और यहाँ नंबर्स निकल आते हैं। किसी को कोई डाउट है ओलेक्स को लेके? पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो ओटीपी के थ्रू, आप 5-6 नंबर जितने चाहो आप उतने आईडी क्रिएट कर सकते हो, जितने आपके पास नंबर है, फैमिली से किसी की भी पर्सन के आप नंबर उठा सकते हो। ओनली 1 टाइम ओटीपी चाहिएगा आपको, उसके बाद आप पासवर्ड क्रिएट करके उसे लॉग इन कर सकते हो। ये शायद 60 डेज के लिए ओनली फ्री चलती है, उसके बाद उस पर कुछ पैसे लगते हैं, या फिर कुछ टाइम के बाद वापिस से ये फ्री चल जाती है। मतलब 10-15 दिन, मुझे इतना ध्यान नहीं है कितना टाइम लेता है, उसके बाद वापिस से ये फ्री चली जाती है। तो यहाँ से ओनली ओलेक्स से मेरे पास 20-20 नंबर आ जाते हैं पर डे के। ओके मैम, जो लोकेशन होती है वो कितने दिनों में चेंज करनी चाहिए? जैसे कि मैंने सुना है कि अगर आप हाँ ओलेक्स की लोकेशन चेंज करते हैं तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है मैम। कितने दिनों में जी चेंज सर, लोकेशन? आप डेली इवनिंग में डेली चेंज करो, एक दिन में वहां से लोकेशन पूरी उठा लेता है। आप चाहो तो 2 दिन में भी कर सकते हो, बट एक दिन में जो पर्सन ओलेक्स यूज करता है वो एक बार अपडेट कर लेता है। आप डेली लोकेशन चेंज कर सकते हो, बस उसी जगह की लोकेशन डालना जहां मतलब पर्सन ओलेक्स के बारे में जानते हो। अब अगर हम गांव के एरिया की डाल देंगे तो वहां इतने इस चीज को लेके एक्टिव नहीं होते पर्सन, क्योंकि उनको पता भी नहीं होता कि ओलेक्स है क्या चीज। ओलेक्स मतलब सिटी में ज्यादा चलता है, तो आप सिटी देख के ज्यादा करोगे तो ज्यादा रिजल्ट आएगा। हाँ, पता चले आप अपने होम टाउन की लोकेशन डाल रहे हो। हाँ जी सर, तो वहां तो अभी अगर हम देखें तो हमारे घर पे कौन ओलेक्स चलाएगा, कोई नहीं बिल्कुल चलाता आज के टाइम। सही बात है, सही बात है। हाँ जी सर, तो अगर आप सिटी की लोकेशन डालोगे तो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आता है। मैं ज्यादातर मुखर्जी नगर की डालती हूँ, दिल्ली मुखर्जी नगर, वहां स्टूडेंट एरिया है, पूरा स्टूडेंट का एरिया, तो वहां से भी अच्छा रिजल्ट आता है। जी सर, सबको समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है ओलेक्स के बारे में।
देन आता है टेलीग्राम, कि आप टेलीग्राम पे कैसे कर सकते हैं डीएम। मैं टेलीग्राम का भी आपको बता देती हूँ। टेलीग्राम पे ना बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, तो वहां आपने देखा होगा कि मेंबर शो नहीं होते, सब्सक्राइबर शो होते हैं, कि आपके कितने सब्सक्राइबर है। तो वहां जाके आप उनको पर्सन को सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर वहां 10,000 है, 15,000 सब्सक्राइबर है, तो वहां आप पर्सनों को डीएम नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर्सनों को जाते नहीं। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स मिलते हैं जहाँ मेंबर भी शो होते हैं, तो आप उन ग्रुप्स को सर्च करो, उन पे जाओ और उनको डीएम करो। टेलीग्राम आई थिंक मेरा आज तक कभी ब्लॉक नहीं हुआ, मैंने कितने भी मैसेज किए हैं। तो आप टेलीग्राम पे तो अनलिमिटेड कर सकते हो आई थिंक, जहां तक मुझे अंदाजा, जहां तक, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी टेलीग्राम पे मैसेज किए कभी भी मेरा ब्लॉक नहीं हुआ। और टेलीग्राम पे आप 4 से 5 आईडी क्रिएट कर सकते हो, वो सेम ओलेक्स की तरह हो जाता है कि एक बार ओटीपी आता है, उसके बाद आई थिंक पासवर्ड भी क्रिएट हो जाता है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ आप कैसे ग्रुप सर्च कर सकते हो। जैसे मेरी टेलीग्राम पे 2 आईडी है, स्क्रीन शो हो रही है सबको। एक ये आईडी है, देन सेकंड आईडी ये है। ये मेरी अभी ज्यादा टाइम की नहीं है, थोड़े टाइम पहले मैंने इसको ऑन किया था। इस पे मैंने कोई भी इनविटेशन नहीं कर रखे, इस पे मैंने बहुत सारे इनविटेशन कर रखे थे। अभी देखो इस पे जो ये सरकारी नौकरी का जो पेज है, इस पे क्या पर्सन, इस पे सब्सक्राइबर शो हो रहे हैं 1,88,000। तो यहाँ आपको पर्सन शो नहीं हो गया, आप कैसे भी कर लो, आप इनविटेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पर्सन शो ही नहीं हो रहे। इसी की जगह आप जाओ पंजाब पुलिस वाले कैंडिडेट, इसमें देखो मेंबर शो हो रहे हैं। अगर मेंबर शो हो रहे हैं तो इसका मतलब आप इन पे, इनमें से उठा सकते हो पर्सनों को। देखो सबकी आईडी शो हो रही है ना, इन पे जाओ, देन मैसेज ड्रॉप करो। अगर आप यहाँ से सर्च करोगे ना नॉर्मली, जैसे आप पंजाब पुलिस से कोई भी सर्च करो, अब देखो इसमें शो हो रहे हैं, जैसे पंजाब पुलिस चैट में 113 मेंबर है, पंजाब पुलिस 2024 में 88 मेंबर है। तो आप इनको जाओ, ज्वाइन करो, देन आपके पास देखो पर्सन ही पर्सन है। अलग अलग कोई भी चीज सर्च कर लो, जैसे पंजाब पुलिस कर लिया, राजस्थान पुलिस कर लो, हरियाणा पुलिस कर लो, यूपी पुलिस कर लो, एमपी पुलिस कर लो, कोई भी ऐसा पेज आप कर लो। अगर आप मतलब जैसे सरकारी नौकरी डॉट कॉम ये पेज है, या रेलवे ग्रुप डी, ये जो बड़े पेज अगर आप सर्च करोगे उसमें आपको सब्सक्राइबर, उसमें आपको पर्सन शो नहीं होंगे। ये चीज ध्यान रखना। वैसे अगर आपको ऐसे नहीं मिल रहे हैं ग्रुप्स, तो आप गूगल पे गूगल क्रोम पे जाओ, वहां सर्च करो, वहां से भी आप डायरेक्ट इस पे आ सकते हो। वैसे यहीं से मिल जाते हैं, तो मैंने कभी सर्च किया नहीं, वैसे हो मिल जाएगा। यहाँ जाओ, टेलीग्राम ग्रुप्स लिंक। फेसबुक का लॉगिन मान रहा है, यहाँ से भी बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स आते हैं, आज तो मेरे को शो नहीं हो रहे। बट अगर वहां से भी आप सर्च करते हो तो वहां से मिल रहे हैं, तो ये देखो ये आ गए। ये जो लिंक्स है ये उसी के है, टेलीग्राम के। आप इस पे क्लिक करोगे डायरेक्ट टेलीग्राम पे चला जाएगा, और वहां से आप सर्च करके इन पे मैसेज कर सकते हो। बट 99% ये आते हैं सब्सक्राइबर, तो उससे ज्यादा बेस्ट आप यहीं से सर्च करके डालोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। कि जैसे मैंने बहुत सारे ग्रुप्स आपको बताए हैं, इसमें भी मेंबर शो हो रहे हैं 3,056। अगर एक ग्रुप ऐसा मिल जाता है तो 15-20 दिन का काम तो इसी में चल जाता है, सभी को मैसेज ड्रॉप करते जाओ।
और ये सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको, मतलब ये लगा लो कि 20 से 30 के बीच की एज मिलेगी, ना ज्यादा मिलेगी ना कम मिलेगी, 18+ मिलेंगे, क्योंकि जो पर्सन इसके लिए एलिजिबल होता है वही पर्सन इस ग्रुप को ज्वाइन करता है। आया समझ में टेलीग्राम को लेके? कोई भी डाउट टेलीग्राम, OLX एंड इंस्टाग्राम पे? सर मेरी साइड से इतना ही था, मैं इन्हीं एप्स पे करती हूँ और इन्हीं एप से बेस्ट रिजल्ट आता है। गुड मैम, बहुत अच्छे से बताया आपने। और